क्राइम्स इन हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और दूसरी कहानियां चेक करें। 1 अक्टूबर 2023 रविवार की देर शाम हरियाणा के जिला सोनीपत के गांव हरसना निवासी किसान सतबीर सिंह अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए गए हुए थे। उसी दौरान उन्हें रजबाहे के पास कच्चे रास्ते पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ नजर आया। उन्होंने सोचा कि शायद कोई शराबी रहा होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके पास जाकर देखा तो वह मृत पड़ा हुआ था। लाश देखते ही सतबीर सिंह अपने खेतों की सिंचाई करना भूल गए। वह उसी वक्त उल्टे पैर अपने गांव वापस चले आए। गांव में आते ही उन्होंने यह बात गांव वालों को बताई तो गांव वाले भी वह लाश देखने के लिए चल पड़े। उसी दौरान किसी ने इस बात की जानकारी थाना सदर पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही सदर थाने के एसएचओ कर्मजीत सिंह तुरंत पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मृत व्यक्ति का शरीर पूरी तरह से रक्त रंजित था। घटनास्थल पर पहुंचते ही कर्मजीत सिंह ने लाश के आसपास निरीक्षण किया तो वहां कारतूस के कई खाली खोखे मिले। मृतक की कलाई में एक कड़ा था जिसमें गुरमुखी में नाम लिखा था। उसके दूसरे हाथ में मान शब्द गुदा हुआ था। घटनास्थल से सारी जानकारी जुटाने के बाद कर्मजीत सिंह ने इसकी सूचना एसपी जीत सिंह, एसपी क्राइम राहुल देव, एसटीएफ डीएसपी इंडिवर को भी दी। एक युवक की हत्या की खबर पाकर कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। सभी अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। मृतक के हाथ में मिले कड़े पर गुरमुखी में मान लिखा हुआ था। पहले तो पुलिस ने वहां पर मौजूद लोगों से उसकी शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन जब उस युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई तो पुलिस को लगा कि मृतक शायद पंजाब का रहा हो। उसके बाद पुलिस ने पंजाब पुलिस को उसका फोटो भेजकर संपर्क साधा, जहां से उस मृतक की शिनाख्त पंजाब के जिला फरीदकोट के गांव जैतो निवासी दीपक मान के रूप में हुई। पंजाब पुलिस ने उस व्यक्ति के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वह पंजाब पुलिस का हिस्ट्री शीटर था। उस पर पंजाब के अलावा चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली में हत्या के कई संगीन केस दर्ज थे। इस सूचना के पाते ही एंटी गैंगस्टर यूनिट प्रभारी अजय धनखड़ भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल से सारे सबूत इकट्ठा किए। दीपक मान के सिर व सीने पर कई गोलियां दागी गई थीं। पुलिस ने अपनी कार्रवाई को पूरा करने के बाद दीपक मान की लाश पोस्टमार्टम हेतु नागरिक अस्पताल भिजवा दिया था। इस मामले में पुलिस ने सतबीर सिंह के बयान पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। इससे पहले कि इस मामले में पुलिस कोई आगे की कार्रवाई कर पाती, तभी फेसबुक पर एक पोस्ट वायरल हुई। पोस्ट जिस फेसबुक अकाउंट से वायरल हुई थी वह अमेरिका में बैठे कुख्यात गैंगस्टर एवं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य गोल्डी बराड की थी, जिसमें गुरमुखी भाषा में लिखा गया था, हाँ जी सत श्री अकाल, राम राम जी सबको। बम्बीहा गैंग के एक गैंगस्टर नशेड़ी मान जैतो को लंबे समय के बाद हमने मार दिया। वह मेरे भाई गुरलाल बराड की हत्या के मामले में फरार था। उसको उसके की सजा दे दी गई है। उसने हमारे भाई को सोते हुए गोली मारी थी। हमने उसे कुत्ते की मौत भगा भगा कर मारा। वह फेसबुक पर बहुत चैलेंज करता था कि हमारा क्या कर लिया। अब जो रह गए हैं वह भी तैयारी कर लें। सुक्खा धूनके की हत्या भी हमने कराई है। वह टॉयलेट में हेरोइन का नशा कर रहा था। उसकी हत्या की जिम्मेदारी लेने वालों को शर्म आनी चाहिए। इस पोस्ट के वायरल होते ही पुलिस समझ गई थी कि गैंगवार के चक्कर में ही उसकी हत्या की गई थी। उसकी हत्या करने वाला गोल्डी बराड भले ही परदेश में बैठा था, फिर भी उसने उसकी हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए पुलिस महकमे में टहलका मचा दी थी। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में गहन छानबीन की तो पता चला कि दीपक मान की हत्या करने वाला शूटर मनी चस्का बम्बीहा गैंग को आर्मेनिया से चला रहे लक्की पटियाल का करीबी था। इस मामले में पुलिस की कई टीमें जांच में लगी हुई थीं। पुलिस फेसबुक की पोस्ट की भी जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन पुलिस पूरी तरह से नहीं समझ पा रही थी कि पंजाब के फरीदकोट का हिस्ट्री शीटर दीपक मान सोनीपत कैसे पहुंचा। अनुमान लगाया गया कि दीपक मान को पहले किडनैप किया गया होगा, फिर उसे टॉर्चर करने के बाद ही गोलियां मारी होंगी। पंजाब के जिला फरीदकोट के छोटे से गांव जैतो निवासी दीपक मान ने जुर्म की दुनिया में कैसे कदम रखा? कौन है बम्बीहा गैंग का सरगना? उसकी गैंगस्टर लॉरेंस गैंग से क्या दुश्मनी थी? इसकी तह में पुलिस पहुंची तो हैरत अंगेज जानकारी सामने आई। अपराध की दुनिया में एक नाम है
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। राजस्थान से लॉरेंस बिश्नोई का पुराना नाता रहा है, जिसका नेटवर्क पूरे राजस्थान में फैला है। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब प्रांत के फाजिल्का, अबोहर का रहने वाला है। लॉरेंस के पिता पंजाब पुलिस में एक कांस्टेबल थे। देखने में स्मार्ट होने के साथ साथ उसकी रुचि स्पोर्ट्स में थी। अच्छी पढ़ाई के लिए वह चंडीगढ़ आ गया और वहां पर डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। उसकी अच्छी पर्सनैलिटी और पैसे वाला होने के कारण उसके दोस्तों ने उसे कॉलेज के छात्र संघ का चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुआ। उससे हार बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने जीतने वालों से बदला लेने के लिए एक अलग ही रास्ता चुना। उसने अपमान का बदला लेने के लिए एक रिवॉल्वर खरीदी, फिर दम्बगई दिखाते हुए अन्य गैंग्स से भिड़ंत शुरू कर दी। उसी दौरान उस पर पहला मामला दर्ज हुआ। उसके बाद उसने विरोधी गैंग्स को सबक सिखाने के लिए एक बड़े गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया से हाथ मिला लिया, जिसने उसे जुर्म की दुनिया के सारे पैंतरे सिखाए। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में है, लेकिन जेल में रहने के बाद भी उसके अपराधों में कमी नहीं आई। वह आज भी एक ही इशारे पर किसी की भी हत्या करवा देता है। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई पर अलग अलग अपराधों के लगभग 50 मुकदमे दर्ज हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने जिस बड़े गैंगस्टर से हाथ मिलाया था, उसका नाम था जग्गू भगवानपुरिया। एक समय था जब पंजाब की राजनीति और अपराध की दुनिया में जग्गू के नाम से ही कई काम हो जाते थे। जुर्म की दुनिया की सारी कला जग्गू से सीखकर लॉरेंस बिश्नोई ने हथियारों के दम पर उगाही का नेटवर्क पूरे देश में फैला दिया था, जिसके बल पर आज भी वह जेल में रहते हुए देश भर में फैले अपने नेटवर्क के दम पर गुंडागर्दी कर पा रहा है। कई शहरों में उसके शार्प शूटर हैं, जो बस इशारे मात्र से किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे डालते हैं। लॉरेंस न सिर्फ देखने का हैंडसम गैंगस्टर है, बल्कि वह जेल में रहकर स्मार्ट तरीके से फोन चलाने में भी माहिर है। बम्बिहा गैंग का गैंगस्टर दीपक मान उर्फ जैतो भी पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन सोपू के स्टूडेंट लीडर गुरलाल बराड़ की हत्या का आरोपी था। 10 अक्टूबर 2020 को गुरलाल की उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब वह इंडस्ट्रियल एरिया चंडीगढ़ में अपनी गाड़ी में बैठा किसी के आने का इंतजार कर रहा था। गुरलाल गोल्डी बराड़ का चचेरा भाई था। गुरलाल की हत्या होने के बाद ही गोल्डी ने अपराध की दुनिया चुन ली थी। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की दोस्ती पहले से ही काफी गहरी थी। गोल्डी बराड़ का जन्म वर्ष 1994 में पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब गांव में हुआ था। उसके पिता पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, लेकिन उसने अपना जुर्म का रास्ता चुना और अपराध के दलदल में उतर गया। उसके बाद उसने कई घटनाओं को अंजाम दिया और कनाडा भाग गया। वह आज भी वहीं से गैंग ऑपरेट करता है। उस पर पंजाब में कई मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका है। 29 मई 2020 में पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जो एक कांगेरसी राजनेता होने के साथ साथ मशहूर गायक भी थे। हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर 30 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें 10 गोलियां मूसेवाला को लगी थीं। उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। उस घटना के कुछ घंटे बाद ही लॉरेंस और उसके गुर्गे गोल्डी बराड़ ने ही फेसबुक पर मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। तभी से बम्बिहा गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग से खार खाए बैठा था। पिछले साल ही बम्बिहा गैंग ने बिश्नोई गैंग को धमकी दी थी। बताया जाता है कि उसके लिए बम्बिहा गैंग ने पाकिस्तान से भी मदद ली थी। बम्बिहा गैंग का सरगना कौन है जो लॉरेंस बिश्नोई से टकराने की कोशिश कर रहा है? विस्तार से एक नजर डालते हैं। भारत के पंजाब राज्य के अंतर्गत पड़ता है एक जिला मोगा। मोगा जिले के बम्बिहा गांव में रहता था दविंदर सिंह सिद्धू। दविंदर कभी कबड्डी का जाना माना प्लेयर हुआ करता था। वर्ष 2010 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान ही एक हत्याकांड में उसका नाम उभर कर सामने आया था। यह वारदात उसी के गांव के 2 ग्रुपों के बीच हुई थी। उस मामले में दविंदर को जेल जाना पड़ा। जेल में रहते ही उसका संपर्क गैंगस्टरों से हुआ। उसके बाद जब वह जेल से निकला तो शार्प शूटर बनकर सामने आया। अपराध की दुनिया में पैर पसारते ही वह जेल में बंद गैंगस्टर के लिए शूटर का काम करने लगा था। 9 सितंबर 2016 को बटिंडा के रामपुरा के पास गिल कलां में अचानक वह पुलिस के सामने पड़ गया। उसी मुठभेड़ में वह अपने को पुलिस से बचा नहीं पाया
वह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। दविंदर सिंह के खत्म होते ही उसके गैंग की कमान गौरव उर्फ लकी पटियाल ने संभाली। लकी पटियाल धनास चंडीगढ़ का रहने वाला था। वह पंजाब का बड़ा गैंगस्टर था जो हत्या और हत्या की कोशिश और एक्सटॉर्शन जैसे मामले में जेल में बंद था। उसके बाद वह आर्मेनिया भाग गया था। लकी पटियाल गैंग में 300 से ज्यादा शूटर शामिल हैं जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। दीपक मान भी उसी गैंग के लिए काम कर रहा था। पंजाब के जिला फरीदकोट के गांव जैतो निवासी दीपक मान 4 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। वर्ष 2017 में उसने घर छोड़ दिया था। 2021 में उसकी मां का निधन हो गया। वह अपने मां के निधन में भी गांव नहीं गया था। उसके बाद उसने पूरी तरह से गांव से नाता खत्म कर दिया था। पुलिस ने दीपक मान के घर वालों को 1 अक्टूबर को 9:30 बजे फोन कर उसकी हत्या की जानकारी दी थी। सोमवार को पोस्टमार्टम करवाने के लिए पहुंचे दीपक मान के घर वालों ने बताया कि गांव में अमन नाम का उसका एक दोस्त था, जिसके जरिए ही दीपक मान के दविंदर बम्बीहा के साथ संबंध बने थे। उसके घर से चले जाने के बाद उन्हें उसके काम के बारे में भी कुछ मालूम नहीं था। बाहर रहकर वह क्या करता है और कहां रहता था, उन्हें पता नहीं। सोमवार को छुट्टी होने के कारण फॉरेंसिक चिकित्सक नहीं आने की वजह से दीपक मान के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था, जिसके कारण उसके शव को खानपुर भेज दिया गया था, जहां पर मंगलवार को पोस्टमार्टम कराया गया। हालांकि इस मर्डर केस की जिम्मेदारी कनाडा में बैठे गोल्डी बराड ने ली थी, फिर भी पुलिस उसके शूटरों तक अतिशीघ्र ही पहुंचना चाहती थी। यही कारण रहा कि इस केस के घटते ही पंजाब पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने के लिए चारों ओर घेराबंदी कर चक्रव्यूह की रचना की। उसके लिए पंजाब पुलिस ने स्पेशल एंटी गैंगस्टर गतिविधि यूनिट को लगा दिया था। उसी का नतीजा रहा कि 24 घंटे के अंदर ही स्पेशल एंटी गैंगस्टर यूनिट के प्रभारी अजय धनखड़ ने पुलिस टीम के सहयोग से दीपक मान के 4 हत्यारोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि दीपक मान की हत्या में संलिप्त आरोपी रोहतक खरखौदा रोड पर सिसाना के पास मौजूद हैं। इस सूचना के मिलते ही स्पेशल एंटी गैंगस्टर यूनिट तुरंत ही मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग चालू कर दी। बदमाशों की तरफ से फायरिंग होते ही जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इस दौरान 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि चौथा बदमाश भागने लगा। फिर बाद में वह भी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। उसके बाद पुलिस ने चारों बदमाशों को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया था। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस सोनीपत थाने ले आई। पुलिस पूछताछ में चारों ने दीपक मान की हत्या करने की बात कबूल की। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 पिस्तौल व एक बाइक बरामद की थी। चारों ही आरोपी सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपित प्रियव्रत फौजी के गांव सिसाना के रहने वाले थे। पुलिस मुठभेड़ में गढ़ी सिसाना के रहने वाले मंजीत, चेतन और ओजस्वी को गोली लगी थी। ओजस्वी मूल रूप से रोहतक के गांव बलंबा का रहने वाला था। वह हाल में घड़ी सिसाना में अपनी ननिहाल में रह रहा था, जबकि पुलिस ने जसबीर उर्फ बंटी को भागने के दौरान गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ में जसबीर उर्फ बंटी ने बताया कि वह दीपक मान को गोली मारने में शामिल नहीं था। उस गोलीबारी में उसका ही दोस्त कुंडली थाना क्षेत्र का छोटू शामिल था। जसबीर ने पुलिस को बताया कि दीपक मान को विश्वास में लेकर हथियार बेचने के बहाने सोनीपत बुलाया गया था। वह हाईवे से 4-5 किलोमीटर दूर किसी ढाबे पर मिला, जहां से आरोपी उसे बाइक पर बैठाकर हरसाना के खेतों में ले गए थे। वहां पर जाते ही सभी ने एक साथ बैठकर शराब पी और उसके बाद ही उन्होंने उसे दौड़ा दौड़ाकर गोलियों से भून डाला। हालांकि पुलिस दीपक मान की हत्या में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के लॉरेंस गैंग से जुड़े होने की पुष्टि नहीं की थी। लॉरेंस गैंग का शूटर प्रियव्रत फौजी गांव सिसाना का ही रहने वाला था। इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। इस मामले में आए 5वें अभियुक्त छोटू को पुलिस तलाश कर रही थी। पुलिस हर पहलू को लेकर जांच कर रही थी। पुलिस का कहना था कि इस मामले में ठोस सबूत जुटाकर ही आगे की कार्रवाई करेगी। सभी आरोपियों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।